उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण को गाजियाबाद और हरदोई की जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि विधानसभा की 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसको भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा का विषय भी देख रही है। हमारे साथ खुद असीम अरुण जी मौजूद हैं। कल मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक हुई थी और ये निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर प्रवास भी करना है, विकास को भी देखना है, कानून व्यवस्था को भी संभालना है। तो कब से निकल रहे हैं फील्ड में? जी। गाज़ियाबाद का प्रभार मेरे पास पहले से है और दूसरा ज़िला हाथरस था जो कि अब हरदोई है। जो कि मैं समझता हूँ सौभाग्य है। हरदोई बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। मेरे लिए यूँ भी रोचक है क्योंकि कन्नौज के ठीक बगल में है। इसमें तत्काल जो काम हमें शुरू करने हैं, जिस तरीके से पिछले साढ़े 7 साल में विकास में तेज़ी लाई गई है, उसको हम लोग को और तेज़ करना है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, उसको बरकरार रखना है। हरदोई की खासकर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे है। लखनऊ से जो उद्योग बाहर निकलते हैं या लगाना चाहते हैं, वो उनके लिए एक बहुत उपयुक्त स्थान होता है। आने वाले समय में वहाँ से एक्सप्रेसवे भी बन के तैयार हो रहा है, तो हरदोई का विशेष महत्व है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत नज़दीकी से मुझे देखना है ताकि वो गति अपनी बनाए रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो ज़मीन पे कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पे हमारे नागरिक हैं, उनको सरकार की सेवाएं बहुत तेज़ी से मिलना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ मिलना चाहिए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो योगी जी ने प्रहार किया है, उसमें हम सब सैनिक के रूप में जुटे हैं, सफाई अभियान में जुटे हैं, उसको भी स्वच्छ करेंगे। अच्छा, एक सफाई अभियान की सर आपने बात करी है। ऐसा ही सफाई अभियान जो है वो सर एक सुल्तानपुर में भी हुआ, तो उस पे सवाल उठ गया कि आप लोगों ने जाति देख के गोली मार दी। जो डीएसपी वो हैं डी के शाही, उन्होंने चप्पल पहनी थी। अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़े कर दिए कि अब चप्पल पहन के इनकाउंटर हो रहे हैं, जाति देख के इनकाउंटर हो रहे हैं। तो ये आपको मतलब, आप तो रहे हैं पुलिस में भी, एक बड़ा आपका अनुभव रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, समान रूप से देखें या इस केस को देखें, तो कोई भी पुलिस वाला जब किसी की गिरफ्तार करने जाता है तो उसकी गिरफ्तारी की तैयारी करके जाता है, उसको मारने का मूड बना के नहीं जाता है। और रोज़ शायद 1000 गिरफ्तारियां पूरी यूपी पुलिस करती होगी। उससे और ज़्यादा करती हो। इसमें से कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जो पुलिस के ऊपर गोली चलाने का दुस्साहस करते हैं। आत्मरक्षा में या दूसरे की रक्षा करने के लिए पुलिस को पूरा अधिकार है गोली चलाने का। इस केस में भी उसी प्रकार कार्रवाई की गई। रही बात सेफगार्ड्स की, तो मजिस्ट्रियल जांच, अन्य जांचें, पोस्टमार्टम की विधि, वो सब सुप्रीम कोर्ट ने कानून के तहत परिभाषित की हैं और ध्यान रखा जाता है कि कहीं किसी मतलब कोई कमी अखिलेश ना यादव हो। का आरोप आप मानते हैं निराधार है? अखिलेश जी जो इसको राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सफल भी नहीं होंगे, बल्कि इसका नुकसान निश्चित रूप से होगा, क्योंकि लोग आज अपराधी के साथ नहीं हैं। और इस अपराधी की डकैती डालते हुए वीडियो आ रहा है, इमेज सब कुछ आ रहा है, तो अपराधी तो है ही। और जब वो हमारी पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा तो हमारी पुलिस क्या गोली का जवाब गोली से नहीं देगी? यही कानून कहता है, वही पुलिस करती है। अब समाजवादी पार्टी का रुख अलग रहा है, लड़के हैं गलती हो जाती वाली बात है, अपराधी हैं सुधर जाएंगे, इनको जाने दो। अब ये पद्धति नहीं चलती है, अब कार्रवाई होती है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी तो कह रही है सत्यमेव जयते, और भारतीय जनता पार्टी को आपको लग रहा है कि इससे अब नुकसान पहुंच सकता है सर? क्योंकि अब तो वो बाहर आ गए हैं, हरियाणा में भी चुनाव होने हो, ये भी बताया जा रहा है, शायद अंत में विधानसभा चुनाव भी दिल्ली में पहले कराए जा सकते हैं। सियासत हो रही है इस पर बहुत। जो आरोप अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर है, उसमें जमानत मिली है, उसमें अभी बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। जमानत और बरी दोनों में बड़ा अंतर होता है। जमानत आपको मिली है, सशर्त जमानत मिली है, उन शर्तों के तहत आप जीवन यापन अपना करिए। लेकिन जमानत को सफलता या बाइज्जत बरी के रूप में प्रस्तुत करना गलत है। जो उन्होंने अपराध किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय उसमें जरूर सजा देगा। और इतना समय जमानत में लगना, ये भी इसी बात का द्योतक है, इसको इंगित करता है कि एविडेंस बहुत टाइट सीबीआई ने इसमें प्राप्त की है, ईडी ने प्राप्त की है। अन्यथा इतना समय नहीं लगना चाहिए था। लेकिन अब जब इनकी जमानत हो गई है, मुझे विश्वास है ट्रायल बहुत तेज़ी से चलेगा और कार्रवाई उसमें होगी। तो हरियाणा विधानसभा सर चुनाव है, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के आने से कुछ नुकसान आप लोगों को पहुंच सकता है? मुझे नहीं लगता, बल्कि ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जब वो प्रचार के लिए जाएं या किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और जब एक ज़माने में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक्शन हुआ,
उसके से एक अंश को केजरीवाल जी ने लेकर के पार्टी बनाई अपनी, लोगों की आदर्शवाद के भाव के साथ लोगों ने देखा। लेकिन आज दिल्ली की सरकार में जो हुआ, पंजाब की सरकार में जो हो रहा है, लोग समझ गए कि आदर्शवाद कोई भी नहीं है, केवल सत्ता हथियाने की एक साजिश है। और जो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आए थे उसी में आकंठ लिप्त हो गए, बल्कि उसके नए नए तरीके ईजाद किए और उसी नए तरीके में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। सर एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव ने कल प्रेस वार्ता करी और उसमें कहा कि माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं होता है। तो सभी लोग समझ रहे हैं उनका इशारा कहाँ पर था, और ये भी उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो है वो उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी जो है बना दिया। इस माफिया और मठाधीश को सर आप किस तरीके से वो करेंगे सर? उत्तर प्रदेश को योगी जी ने सबसे बड़ी गिफ्ट दी है अच्छी कानून व्यवस्था। एक सामान्य परिवार जो गांव में रहता है वो आज निर्भीक होकर के सोता है। उसको ये चिंता नहीं है कि उसकी भैंस खुल जाएगी, कि उसकी डकैती पड़ जाएगी या कोई घटना होगी, निर्भीक होकर सोता है। जो उद्योगपति हैं उत्तर प्रदेश से जो पलायन कर गए थे वो आज निर्भीक होकर वापस आ चुके हैं। हमारी ग्रोथ रेट तेज हो रही है, हमारे उद्योग लग रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। लोगों को ये चीज़ दिखती है, अखिलेश यादव जी को दिखता है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ठीक बात है, लेकिन आपने अपनी सरकार में अपराधियों को पालने पोसने का काम किया, जनता ने आपको जवाब दे दिया। योगी जी अपराधियों का सफाया कर रहे हैं, आम आदमी को राहत दे रहे हैं, लोग योगी जी के साथ हैं। ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। जो काम करेगा, जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा, उसको आशीर्वाद मिलेगा जनता का। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।